कहानी की शुरुआत 28वीं सदी से होती है। धरती का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समय के साथ बड़ा होता जाता है। पृथ्वी के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की सभ्यताओं से संपर्क बनाते हैं और धीरे धीरे अलग अलग प्रजातियां अपने स्टेशन इंसानों के स्टेशन से जोड़ देती हैं। सदियों में यह एक विशाल शहर बन जाता है जिसे अल्फा का नाम दिया जाता है। अल्फा पूरे ब्रह्मांड की सभ्यताओं का केंद्र बन चुका था। हजारों ग्रहों की प्रजातियां यहाँ रहती, व्यापार करती और ज्ञान साझा करती थीं। यह इतना विशाल हो गया कि इसे पृथ्वी की कक्षा से हटाकर डीप स्पेस में भेज दिया गया। इसी ब्रह्मांड में एक खूबसूरत ग्रह था, म्यूल। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। उनका जीवन प्रकृति और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित था। वे समुद्र से ऊर्जा से भरे मोती निकालते और उनके पास कन्वर्टर नाम का एक दुर्लभ जीव था जो किसी भी वस्तु की अनंत कॉपी बना सकता था। लेकिन एक दिन दूर अंतरिक्ष में चल रहे युद्ध का मलबा म्यूल की ओर आने लगा। एक विशाल युद्धपोत सीधे ग्रह से टकरा गया और भयानक विस्फोट में पूरा ग्रह आग की लपटों में घिर गया। लाखों लोग कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। कुछ लोग एक जहाज में छिपकर बच गए, लेकिन राजकुमारी लिम बाहर रह गई। मरने से पहले उसने अपनी चेतना को ऊर्जा की लहर में बदलकर अंतरिक्ष में भेज दिया, इस उम्मीद में कि किसी दिन उनका सच दुनिया के सामने आएगा। सैकड़ों साल बाद यह ऊर्जा यूएचएफ के एजेंट मेजर वेलेरियन तक पहुंचती है। वेलेरियन एक बहादुर लेकिन थोड़ा लापरवाह एजेंट है जो अपनी पार्टनर सार्जेंट सोफी के साथ काम करता है। वह लगातार सोफी को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर सोफी हर बार मना कर देती है। उसे लगता है वेलेरियन एक फ्लर्ट है, किसी एक के साथ टिक नहीं सकता। वेलेरियन को अजीब सपने आने लगते हैं। वह म्यूल ग्रह और वहां के लोगों को देखता है। जब वह जहाज की एआई से दिमाग का स्कैन करवाता है तो पता चलता है किसी बाहरी ऊर्जा ने उसके मस्तिष्क से संपर्क किया है। उसी समय उसे और सोफी को एक गुप्त मिशन सौंपा जाता है, ब्रह्मांड के आखिरी जीवित कन्वर्टर को सुरक्षित करके अल्फा लाना। कन्वर्टर एक ऐसे बाजार में था जो एक अलग आयाम में छिपा हुआ था। वेलेरियन और सोफी वहां पहुंचकर पर्यटकों का रूप धारण करते हैं। विशेष हेलमेट और गॉगल्स पहनते ही एक विशाल बाजार सामने आ जाता है जहां हजारों प्रजातियों के व्यापारी मौजूद थे। योजना के अनुसार वेलेरियन को अंदर जाकर कन्वर्टर हासिल करना था, जबकि सोफी बाहर से मदद करने वाली थी। लेकिन वेलेरियन योजना से हटकर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस जाता है जहां इंसानों का जाना मना था। वहां उसकी मुलाकात सार्जेंट कूपर से होती है जो उसे विशेष चश्मा और गन देता है और उसके शरीर को स्कैन करके अदृश्य बना देता है। अदृश्य होकर वेलेरियन एक रहस्यमयी दुकान तक पहुंचता है जहां आइगन उन्हीं एलियंस को कन्वर्टर बेचने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें वेलेरियन ने सपने में देखा था। बदले में वे ऊर्जा से भरे मोती देने वाले थे, पर आइगन लालच में और ज्यादा मांगने लगता है। सौदा बिगड़ जाता है और सभी लोग एक दूसरे पर हथियार तान लेते हैं। वेलेरियन भी सामने आ जाता है। दूसरी तरफ सोफी और टीम दीवार में सुराख बनाकर ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचती है और एक खास ट्रांसफर डिवाइस से कन्वर्टर को सुरक्षित कर लेती है। मिशन लगभग पूरा हो चुका था, पर वेलेरियन ऊर्जा वाले मोती के लालच में रुक जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसकी मौजूदगी पकड़ी जाती है। एलियन कुत्ता उसे ढूंढ लेता है और पूरा बाजार युद्ध क्षेत्र बन जाता है। मदद के लिए भेजा गया कूपर उसी कुत्ते के हमले का शिकार बन जाता है। मैग्नेटिक गोलों से बोझिल वेलेरियन एक गड्ढे में गिरकर एक ऑर्केड में पहुंचता है जहां एक बच्चे की खिलौना बंदूक का इस्तेमाल करके गोले एक पास खड़े एलियन की तरफ खिंचवा देता है और आजाद हो जाता है। भागते भागते वह सोफी से टकराता है जो तुरंत बॉक्स ठीक कर देती है, लेकिन गार्ड्स और एक विशाल खतरनाक दानव उनके पीछे पड़ जाते हैं। टीम वैन तक पहुंचती है। दानव वैन पर चढ़ जाता है। गोलियों का कोई असर नहीं होता। वेलेरियन इलेक्स को स्पेसशिप बुलाने का हुक्म देता है। दोनों खिड़की से कूदकर सुरक्षित निकलते हैं और जैसे ही जहाज तेज रफ्तार से एक्सोस्पेस में निकलता है, दानव संतुलन खोकर गिर जाता है। मिशन सफल हो जाता है। कन्वर्टर और मोती दोनों सुरक्षित थे, लेकिन जब वेलेरियन मोती की जांच करवाता है तो पता चलता है उसमें असाधारण ऊर्जा है और वह सीधे म्यूल ग्रह से जुड़ा हुआ है। सिस्टम में जानकारी खोजने पर सिर्फ एक संदेश आता है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। किसी ने जानबूझकर एक पूरे ग्रह का इतिहास मिटा दिया था। दोस्तों, एक पूरे ग्रह का इतिहास आखिर क्यों छुपाया गया? यह सवाल अब और गहरा होने वाला है। लाइक कर दीजिए, असली राज्य अभी बाकी है। अल्फा पहुंचने पर कन्वर्टर लाने की वजह से दोनों को वीआईपी एक्सेस मिलता है। यहीं उन्हें पता चलता है कि अल्फा के बीचों बीच एक विशाल रेडियो एक्टिव क्षेत्र मौजूद है जिसे डेड जोन कहा जाता है। वर्षों से जो भी उसके अंदर गया वापस नहीं लौटा
और यह क्षेत्र हर दिन और बड़ा होता जा रहा था। उसी दौरान कमांडर अरुण अपनी कैट्रॉन्स ड्रॉइड सेना के साथ एक खास मीटिंग में जाता है। मीटिंग से पहले वह एक म्यूल कैदी से मिलता है जिस पर जानकारी निकालने के लिए अत्याचार किया जा रहा है। कई दिनों बाद भी कुछ न बताने पर अरुण आदेश देता है कि 1 घंटे में कुछ न बताए तो उसे मार दिया जाए। सोफी कन्वर्टर मीटिंग में साथ ले जाती है पर अरुण को सौंपने से साफ मना कर देती है। बाहर उसकी मुलाकात 3 छोटे डोगन डागिस एलियन से होती है जो बताते हैं कि इस मामले के एक्सपर्ट मेजर सैमक की 3 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी और चेतावनी देते हैं कि जल्दी ही कन्वर्टर चुराने की कोशिश होगी। इतना कहना ही था कि पूरे स्टेशन में अलार्म बज उठता है, बिजली चली जाती है, सारे रास्ते लॉक हो जाते हैं। म्यूल प्लैनेट के एलियन दीवार तोड़कर अंदर घुस आते हैं और एक चिपचिपा लिक्विड छोड़ते हैं जो लोगों को कोकून में कैद कर देता है। वेलेरियन पहले से एक कैप्सूल निगल चुका होता है। कोकून में कैद होने के बावजूद उसमें से एक मकड़ी जैसा छोटा ड्रॉइड निकलकर कोकून काट देता है। एलियन अरुण को कोकून समेत उठाकर ले जाते हैं। वेलेरियन सोफी को आजाद करता है, अपना चाकू उसे देकर बाकियों को छुड़ाने को कहता है और खुद एलियंस का पीछा शुरू करता है। बिजली वापस आने पर सोफी कंट्रोल रूम से लोकेशन ट्रैक करके उसे रास्ता बताती रहती है। दीवार तोड़कर वेलेरियन अल्फा के अलग अलग हिस्सों, कहीं रेगिस्तान, कहीं जंगल, कहीं पानी के नीचे की दुनिया से गुजरता है। इलेक्स स्पेसशिप लेकर पहुंचती है। तेज रफ्तार चेस शुरू होती है। स्काई जेट और हुक की मदद से वेलेरियन दुश्मन के जहाज को पकड़ लेता है पर घसीटा जाकर डेड जोन के अंदर पहुंच जाता है। सोफी से हर तरह का संपर्क टूट जाता है। सोफी तुरंत उसे बचाने जाना चाहती है पर जनरल ओक्टोबार उसे रोककर हिरासत में लेने का आदेश देता है। जाने से पहले सोफी जनरल के मन में एक सवाल छोड़ जाती है, अगर म्यूल तबाह हो चुका था तो उसके एलियन यहाँ कैसे मौजूद हैं? और अगर वे इतने खतरनाक थे तो उन्होंने सबको जिंदा क्यों छोड़ा? जनरल बार खुद डेटाबेस में फाइल खोलने की कोशिश करता है पर उसे भी इजाजत नहीं मिलती। मतलब कोई पूरे सिस्टम से ऊपर बैठकर सच छुपा रहा था। सोफी गार्ड्स को चालाकी से बेहोश करके डोगन डागिस के पास पहुंचती है और बॉब नाम के आदमी से मिलने जाती है जिसकी मदद के लिए पहले एक कॉर्टेक्स जेलीफिश पकड़नी होती है। सबमरीन से गहरे पानी में जाकर वह ब्रोमोसोर्स की पीठ से जेलीफिश निकालती है। गुस्साए ब्रोमोसोर्स के पीछा करने के बावजूद वे तंग रास्ते से बच निकलते हैं। फिर सोफी जेलीफिश अपने सिर पर रखती है। 1 मिनट से ज्यादा रखने पर यादें खोने के खतरे के बावजूद वह 1 मिनट 10 सेकंड तक टिकी रहती है और आखिरकार वेलेरियन की एग्जैक्ट लोकेशन लेवल 630 ईस्ट हासिल कर लेती है। इसी दौरान डोगन डागिस जनरल बार को अरुण के छुपाए कैदी के बारे में बताते हैं। पूछताछ में शामिल सभी को गिरफ्तार किया जाता है पर वह म्यूल कैदी मरने से पहले राजकुमारी की तरह अपना शरीर फाड़ कर संदेश देता है, हम मजबूरी में हमला कर रहे हैं, हमारी एक चीज तुम्हारे पास है। डीएनए जांच में उस प्रजाति का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, या तो वे कभी मौजूद ही नहीं थे या किसी ने जानबूझकर उनका रिकॉर्ड मिटा दिया था। सोफी लेवल 630 ईस्ट पहुंचकर वेलेरियन को बेहोश पाती है और खास दवा से उसे होश में लाती है। दोनों के बीच प्यारी नोकझोंक शुरू हो जाती है। जब वेलेरियन जहाज ठीक कर रहा होता है, सोफी तितलियों को देखकर मन बहलाती है, बिना यह जाने कि वे असली नहीं हैं। एक तितली छूते ही वह हवा में खींची जाती है। असल में उसे प्लेनेट गोरा की बुलान बाठोर्स ट्राइब ने पकड़ लिया था। वेलेरियन भी जानबूझकर तितली छूकर वहां पहुंचता है, गोली चलाकर दीवार के पीछे छुप जाता है। इलेक्स बताती है कि बिना डिप्लोमेटिक दिक्कत के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ग्लैमोपॉड ढूंढना। वेलेरियन एक ऑफिसर को धमकाकर इनविजिबल गन छीनता है। पैराडाइज एली के एक क्लब में जॉली से मिलकर बबल का शो देखता है। बबल एक ग्लैमोपॉड है जो अपना रूप बदल सकती है। शो के बाद वेलेरियन जॉली को बेहोश करके बबल से डील करता है। सोफी को ढूंढने में मदद के बदले आजादी और लीगल पास का वादा। बबल मान जाती है, वेलेरियन को अपने अंदर छुपाकर जॉली का रूप लेती है और क्लब से निकल जाती है। फिर रूप बदलकर बुलान बाथौर बनकर सोफी तक पहुंचती है। उधर सोफी को कई कपड़े दिखाकर आखिर में सफेद ड्रेस और बड़ी टोपी पहनाई जाती है। फिर नौकरों की लाइन में खड़ा किया जाता है जो राजा के लिए खाना लेकर जाते हैं। बबल और वेलेरियन भी चुपके से इस लाइन में शामिल हो जाते हैं। राजा हर डिश को नापसंद करता जाता है और सोफी की ट्रे में सिर्फ एक नींबू होता है। राजा उसका रस सोफी के सिर पर निचोड़कर खोपड़ी खोलने का औजार निकालता है। ठीक उसी पल वेलेरियन अपनी ट्रे गार्ड के मुंह पर मारकर हथियार छीनता है और राजा पर कूदकर उसे मार डालता है। सोफी आजाद होकर एक तलवार उठा लेती है और तीनों मिलकर लगातार आते गार्ड से लड़ते हैं। दुश्मन खत्म होने का नाम नहीं लेते। तब वेलेरियन एक प्लान बनाता है।
दुश्मनों पर हमला करने का दिखावा करके अचानक एक गड्ढे में कूद जाता है। सोफी और बबल को साथ लेकर एक नए इलाके में पहुंच जाता है। दोस्तों, जो सच अब सामने आने वाला है उसने इस पूरी कहानी को बदल दिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, अंत बेहद धमाकेदार है। कमांड रूम में जनरल बार डिफेंस मिनिस्टर से अरुण की खास फाइल्स देखने की मांग करता है। फाइल्स में लिखा होता है म्यूल ग्रह जंग के दौरान एक एक्सीडेंट में तबाह हुआ था और वहां कोई आबादी नहीं थी। जनरल बार तुरंत समझ जाता है यह झूठ है। इधर कचरे के कंटेनर में गिरे वेलेरियन और सोफी को पता चलता है लड़ाई में बबल बुरी तरह घायल हो चुकी है। अपनी आखिरी सांसों में बबल सिर्फ एक बात कहती है, हमेशा सोफी का ख्याल रखना, और उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। बबल की मौत से उदास होकर दोनों आगे बढ़ते हैं। वेलेरियन बताता है कि राजकुमारी लिम की आत्मा शुरू से उसके अंदर मौजूद थी और वही उसे रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते वे डेड जोन के अंदर पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह कि वहां ना कोई रेडिएशन है, ना कोई बीमारी। तब उन्हें समझ आता है कि डेड जोन का खतरा शुरू से एक झूठ था और अरुण असली सच जानता था। थोड़ी देर बाद वे एक चमकती हुई दीवार तक पहुंचते हैं जिसके पीछे म्यूल के जीवित बचे लोग मौजूद होते हैं, जैसे सिर्फ इन दोनों का इंतजार कर रहे हों। म्यूल के नेता उन्हें पूरी घटना सुनाते हैं। ग्रह तबाह होने के बाद वे जहाज में बच गए थे। सालों अंतरिक्ष में भटकते रहे, जहाज की बची टेक्नोलॉजी से जिंदा रहना सीखा और धीरे धीरे अपनी सभ्यता दोबारा खड़ी की। कई सालों बाद स्क्रैप डीलर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनका जहाज अल्फा को बेच दिया गया। तब से वे छुपकर अल्फा के अंदर ही रह रहे थे। वहां उन्होंने नया जहाज बनाना शुरू किया ताकि किसी नए ग्रह पर अपना घर दोबारा बसा सकें, पर उन्हें कन्वर्टर और एनर्जी पर्ल की कमी थी। इसीलिए आइगन को इन्हें चुराने के लिए रखा गया था ताकि अरुण को पता न चले। सच जानकर एलियन विलेरियन और सोफी पर भरोसा करते हैं और अरुण को होश में ला देते हैं। होश में आते ही अरुण म्यूल वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है और दावा करता है कि यह सब झूठ है। लेकिन इस बार विलेरियन और सोफी उसकी बातों में नहीं आते क्योंकि वे पहले ही असली सच समझ चुके होते हैं। उस दिन अरुण ही ऑपरेशन का कमांडर था। उसने जानते हुए भी कि वहां लोग हैं, मिसाइल हमला जारी रखा। बाद में अपना जुर्म छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाए, गवाह हटाए और इसी सच को दबाने के लिए मेजर सैमक का कत्ल करवाया। आखिरकार अरुण सच कबूल कर लेता है। उसका तर्क था कि अगर सच बाहर आता तो अल्फा में इंसानों की इज्जत और ताकत दोनों खत्म हो जाती। विलेरियन उसकी बात सुनने के बजाय सीधा उसके मुंह पर मुक्का मार देता है, फिर एनर्जी पर्ल म्यूल वालों को सौंप देता है। सोफी कन्वर्टर भी देना चाहती है। विलेरियन पहले विरोध करता है, याद दिलाता है कि कन्वर्टर सरकारी संपत्ति है। तब सोफी कहती है कि इसी वजह से वह उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वह प्यार और इंसानियत की असली अहमियत नहीं समझता। यह सुनकर विलेरियन अपनी सोच बदल लेता है और कन्वर्टर भी म्यूल वालों को दे देता है। सोफी इतनी खुश होती है कि पहली बार उसके होठों पर किस करती है। मगर इसी दौरान जनरल बार के सैनिक और कैट्रॉन्स चमकती दीवार के दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं। जांच में कोई कंटेमिनेशन न मिलने के बावजूद वे एहतियातन बम लगाना शुरू कर देते हैं। उधर म्यूल के नेता एनर्जी पर्ल को कन्वर्टर को खिला देते हैं। आखिरकार उन्हें वो ऊर्जा मिल जाती है जिसकी उन्हें सालों से जरूरत थी। नए जहाज का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक विशाल होलोग्राम में उनका पुराना ग्रह म्यूल नजर आता है। राजकुमारी लिम की आत्मा आखिर सुकून पाती है और म्यूल के लोग उसकी आत्मा को वेलेरियन के शरीर से अलग कर देते हैं। बाहर सैनिकों के आने की खबर मिलते ही कुछ म्यूल एलियन दीवार पार करके शांति और नरमी से बात करते हैं ताकि सबको समझ आ सके कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। यह देखकर जनरल बार को सच पर और यकीन हो जाता है। विलेरियन और सोफी उससे संपर्क करके पूरी कहानी बताते हैं, पर बम रोकने के लिए अब भी अरुण की इजाजत चाहिए। दोनों उसे खींचकर अंदर लाते हैं, पर अरुण उल्टा हुक्म दे देता है, सब कुछ खत्म कर दो। उसके कैट्रॉन ड्रॉइड्स तुरंत हमला कर देते हैं। दीवार के पास मौजूद लोगों पर भी हमला होता है। कमांड रूम के ऑफिसर्स को भी मारा जाने लगता है। जनरल बार सार्जेंट नेजा को काउंटडाउन रोकने का हुक्म देता है। सोफी गुस्से में अरुण को मुक्के मारती रहती है। विलेरियन दीवार पार करके कैट्रॉन्स पर फायरिंग करता है और नेजा चुपके से कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर मेन सिस्टम से जूझता है। हर सेकंड कीमती होता जाता है। आखिरकार धमाके से सिर्फ 1 सेकंड पहले नेजा काउंटडाउन रोक देता है। सभी बम डीएक्टिवेट हो जाते हैं और म्यूल के लोग अपने नए स्टारशिप में सुरक्षित तरीके से अल्फा छोड़कर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बचे हुए सैनिक कमांडर अरुण को
उसी सुराख के पास लटका हुआ पाते हैं जहां से म्यूल के लोग निकले थे। जनरल बार तुरंत हुक्म देता है कि उसे उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए वेलेरियन एक बार फिर सोफी से वही सवाल पूछता है जो वह पूरी कहानी में बार बार पूछता आया था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार सोफी सीधा मना नहीं करती, मुस्कुराकर कहती है शायद, और आगे बढ़कर उसे चूम लेती है। तो दोस्तों, यह थी वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स की पूरी कहानी। एक तबाह हुई सभ्यता, छुपाया गया सच, सत्ता का झूठ और इंसाफ के लिए लड़ी गई एक बड़ी लड़ाई की कहानी। अगर आप वेलेरियन की जगह होते तो क्या सरकारी आदेश मानते या उन लोगों का साथ देते जिनके साथ सालों पहले अन्याय हुआ था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी साइंस फिक्शन और एडवेंचर मूवीज की पूरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली शानदार कहानी आप मिस ना करें। मैं हूं फिल्म बाय ईशान। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी रीकैप के साथ।